बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं अभी तक यहाँ तक हमने अपने चैनल पे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं जो हमारे चैनल का नाम है सार्थक कॉमर्स वाला। तो प्लीज़ आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे पहले जितने भी टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं आप वो हमारे चैनल पे जाके गो थ्रू कर लीजिए। और पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिज़नेस स्टडीज़ की इसी नाम से, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसमें से सारे चैप्टर्स जितने भी अभी तक हमने कवर किए हैं उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके फीचर्स पे हमने अभी पिछली वीडियो बनाई थी, तो उसको भी जाके आप कवर कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग विच मीन्स कि डायरेक्टिंग जो है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना होता है। फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप प्लस कम्युनिकेशन। विच मीन्स ये 4 एलिमेंट्स मिलके क्या बना होता है, हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन बना होता है। एक्चुअली डायरेक्टिंग फंक्शन या डायरेक्टिंग का कोई पूरा प्रोसेस नहीं होता जैसे स्टाफिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का था, लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। विच मीन्स अगर आप इन एलिमेंट्स को परफॉर्म करो या मैनेजर इन 4 एलिमेंट्स को परफॉर्म करता है, इसका मतलब है कि उसने पूरे डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो हम इन चारों एलिमेंट्स को ब्रीफली समझेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए मैं हर एक एलिमेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि जो इस वीडियो के अंदर हम अपना पहला एलिमेंट को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सुपरविजन। तो सुपरविजन होता क्या है? सुपरविजन 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, फर्स्ट सुपर एंड सेकंड विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर या अबव और विजन का मतलब होता है सीइंग। विच मीन्स अगर आप सुपर और विजन के मीनिंग को साथ जोड़ोगे तो बनता है ओवर सीइंग। तो ओवर सीइंग का मतलब होता है नज़र बनाए रखना। तो अब नज़र कौन बना रहा है और किस पे बना रहा है? तो यहाँ पे सुपरविजन का मतलब इसका नाम ही बताता है ओवरसीइंग। तो ओवरसीइंग मतलब कि यहाँ पे मैनेजर ओवरसी करता है एम्प्लॉयज़ को उनके काम के दौरान। विच मीन्स मैनेजर जब एम्प्लॉयज़ के काम के दौरान उन पे नज़र बनाए रखता है तो वही सुपरविजन कहलाता है। सिंपल शब्द में सुपरविजन रेफर्स ओवरसीइंग द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द वर्क। यानी कि सुपरविजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मतलब है ओवरसी करना मैनेजर द्वारा एम्प्लॉयज़ को जब वो काम कर रहे हों। क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं, जब मैनेजर उन पे नज़र बनाए रखेगा तो एम्प्लॉयज़ अगर कोई भी गलती करते हैं और उन्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो उस टाइम पे मैनेजर उन्हें वहाँ पे गाइडेंस देगा और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे उस मिस्टेक को वो सही कर सकते हैं। और ये गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन इसलिए देता है मैनेजर ताकि वो जो वर्क है वो एज़ पर द प्लान किया जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को वैसा स्टैंडर्ड आउटपुट मिले जैसा वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू चाहती है। तो सुपरविजन अगर आप इन तीनों को मिला देंगे एलिमेंट्स को, तो सुपरविजन की एक परफेक्ट डेफिनेशन ये बनती है दैट सुपरविजन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़ एट वर्क टू इंश्योर दैट वर्क इज़ गोइंग एज़ पर द प्लान। यानी कि सुपरविजन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइड करना और उनके काम को ऑब्ज़र्व करना, ताकि उनका जो काम है वो उस तरीके से कि करवाया जा सके जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सुपरविजन का मतलब होता है मैनेजर द्वारा एम्प्लॉयज़ को काम के दौरान ओवरसी करना और अगर वो कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उनकी मिस्टेक के बेसिस पे उन्हें गाइड करना कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते रहना, जिसके बेस पे उनका काम या उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बेहतरीन और एफिशिएंट हो कि ऑर्गेनाइजेशन का काम अपने स्टैंडर्ड आउटपुट के इक्वली चलता रहे, जिससे वो अपने गोल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सुपरविजन का मतलब होता है। तो यहाँ से आप पूरे तरीके से समझ गए होंगे कि सुपरविजन का क्या मतलब है। अब ये जो सुपरविजन नाम का कॉन्सेप्ट है ये 2 तरीके से बच्चों को समझ आता है और जनरली ये 2 तरीके से बच्चे समझते हैं। सबसे पहला एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग और दूसरा एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र। आपने पहला तो पढ़ ही लिया कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट सुपरविजन होता है, लेकिन सुपरविजन उसको भी कहते हैं जो वर्क सुपरवाइज़र द्वारा किया जाता है। यानी कि सुपरवाइज़र आपको पता है कौन होता है, लोअर लेवल में एक डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है सुपरवाइज़र की। यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम करता है सुपरवाइज़र और जो वो काम परफॉर्म करता है उसे हम सुपरविजन कहते हैं। ठीक है, तो सुपरविजन का मतलब 2 एस्पेक्ट्स में कवर किया जाता है। पहला, डायरेक्टिंग के एलिमेंट को भी सुपरविजन के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ सुपरवाइज़र जो काम करता है उसे भी सुपरविजन ही कहा जाता है। तो दोनों का हम मतलब समझते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है।
अगर एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बात करो तो आपने पीछे ही समझ लिया है कि सुपरविजन क्या होता है। तो मेनली अब हम समझते हैं कि एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर, विच मीन्स द फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय सुपरवाइजर इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरविजन। तो उस एस्पेक्ट में सुपरविजन का मतलब क्या होगा? तो सुपरवाइज़र जो फंक्शन परफॉर्म करता है सुपरविजन, उसका मतलब होता है कि सुपरवाइज़र एक लिंक की तरह काम करता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, उसे भी सुपरविजन ही कहते हैं। विच मीन्स वी कैन से दैट द टास्क विच इज़ परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र विच इज़ नोन एज सुपरविजन। सो इन दैट टर्म द सुपरविजन रेफर्स that supervisor act as a link between the lower level and the management, or we can say that the supervisor act as a link between the management and worker। यानी कि अगर हम सुपरविजन की बात करें जो सुपरवाइज़र परफॉर्म करता है उस बेहाफ में, तो सुपरविजन का मतलब होता है कि लिंक बनाए रखना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अब ये कैसा मतलब ये कैसा टास्क है जो एक सुपरवाइज़र परफॉर्म कर रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे मेनली टॉप लेवल से होता है, या आप कह सकते हो मिडल लेवल से भी। तो मैनेजमेंट का मतलब मेनली टॉप लेवल से बोला जा रहा है। तो सुपरविजन मतलब ये भी होता है सुपरवाइज़र के केस में कि जो सुपरवाइज़र लिंक बनाए रखता है ना टॉप लेवल और वर्कर्स के बीच में, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, उसे भी सुपरविजन कहा जाता है। अब कैसे? देखो, सुपरवाइज़र इस टास्क को परफॉर्म करता है जिसे हम सुपरविजन कहते हैं। अब देखो, सुपरवाइज़र जो होता है वो लोअर लेवल में काम करने वाला एक ह्यूमन रिसोर्स होता है या एम्प्लॉय होता है, क्योंकि सुपरवाइज़र जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। अब क्योंकि वर्कर्स सबसे क्लोज किसके होते हैं? लोअर लेवल के, ठीक है। इसलिए वर्कर्स की जितनी भी ग्रीवेंसेस, यानी कि उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं और उनके जितने भी सजेशंस हैं रिलेटेड टू द पॉलिसीज़, वो कौन पहुंचाता है मैनेजमेंट तक? सुपरवाइज़र, यानी कि लोअर लेवल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्ट किसका है वर्कर्स के साथ? लोअर लेवल का। और वहीं टॉप लेवल की जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको वर्कर्स तक कौन पहुंचाता है? वो भी सुपरवाइज़र पहुंचाता है। तो बेसिकली ये जो टास्क परफॉर्म कर रहा है ना सुपरवाइज़र, इसी को हम कहते हैं सुपरविजन। तो इसीलिए सुपरविजन के दो तरीके से मतलब होते हैं, एक एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग और एक एज अ टास्क या एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइज़र। तो यहाँ पे भी सुपरवाइज़र जो परफॉर्म कर रहा है अपना टास्क, उसे भी सुपरविजन ही कहते हैं। विच मीन्स यहाँ पे देखो, सुपरवाइज़र एक लिंक की तरह एक्ट कर रहा है टॉप लेवल और वर्कर्स के बीच में। विच मीन्स वर्कर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स और सजेशंस हैं वो टॉप लेवल तक पहुँचा रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ मिडल लेवल, और वहीं टॉप लेवल की जितनी भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं उनको वो वर्कर्स तक पहुंचा रहा है थ्रू मिडल लेवल। तो यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है जो ये टास्क परफॉर्म कर रहा है लिंक का, उसे ही सुपरविजन कहते हैं, अगर आप एज अ फंक्शन देखोगे सुपरवाइज़र के। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। और डायरेक्टिंग के एलिमेंट के फॉर्म में तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि सुपरविजन का क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र, यानी कि यहाँ जो हमने सुपरवाइज़र पढ़ा उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इंटरपर्सनल कांटेक्ट विद वर्कर्स। यहाँ मैंने बताया था आपको, क्योंकि लोअर लेवल में सुपरवाइज़र की डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है सुपरवाइज़र, और सबसे करीब जो है वर्कर्स के वो कौन सा लेवल है? लोअर लेवल। इसीलिए इंटरपर्सनल कांटेक्ट जो होते हैं वर्कर के साथ वो सुपरवाइज़र के काफ़ी अच्छे होते हैं। विच मीन्स पहला फंक्शन यही है कि बहुत अच्छा इंटरपर्सनल कांटेक्ट होता है वर्कर्स के साथ सुपरवाइज़र का। और बोला ये जाता है इस पॉइंट के अंदर कि एक सुपरवाइज़र सिर्फ वो नहीं होता जो सुपीरियर की तरह काम करे अपने वर्कर्स के साथ, जबकि एक अच्छा सुपरवाइज़र हमेशा एक अच्छा फ्रेंड होता है और एक अच्छा गाइड करने वाला लीडर होता है अपने वर्कर्स को। तो इसलिए अच्छे इंटरपर्सनल कांटेक्ट होते हैं वर्कर्स के साथ सुपरवाइज़र के, ये इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये तो हम यहीं समझ गए कि सुपरवाइज़र देखो कैसे वर्कर्स की ग्रीवेंस और सजेशन को टॉप लेवल तक पहुंचा रहा है और टॉप लेवल की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को वर्कर्स को समझा रहा है। तो उस बेसिस पे सुपरवाइज़र का एक मेन फंक्शन होता है कि वो एक लिंक की तरह काम करता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सुपरवाइज़र जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है परफॉर्मेंस को, किसकी? ऑफ कोर्स वर्कर्स की। कैसे? क्योंकि लोअर लेवल तक जो भी पॉलिसीज़ और प्लान्स पहुंचते हैं उसके मुताबिक काम करवाना वर्कर्स से किसका काम है? लोअर लेवल का। और लोअर लेवल में ही कौन होता है? सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र का एक ये फंक्शन होता है, क्योंकि वो सुपरविजन के अंदर क्या करता है? गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉयज़ को। तो गाइडेंस और अपने इंस्ट्रक्शंस देने के साथ वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसने उन्हें क्या करता है? इम्प्रूव करता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ है जो फंक्शन है सुपरवाइज़र परफॉर्म करता है वो है इन्फ्लुएंस वर्कर्स, क्योंकि सुपरवाइज़र ओवरसी करता है वर्कर्स के वर्क को और उसके बेसिस पे वो उन्हें मोटिवेट भी करता है जब वर्कर्स थोड़ा टायर्ड होने लगते हैं। तो यहाँ पे वो उनके
क्या कर रहा है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है उन्हें मोटिवेट करके कि तुम और अच्छा कर सकते हो। तो मोटिवेशन देता है क्योंकि सुपरवाइज़र वर्कर्स को, इसलिए वो वर्कर्स के बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फिफ्थ इज़ प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, यानी कि सुपरवाइज़र ट्रेनिंग भी देता है एम्प्लॉयज़ को, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब सुपरवाइज़र ओवरसी करता है वर्क को एम्प्लॉयज़ के, तो उस दौरान जो भी ट्रेनिंग मतलब जो भी टेक्निकल चीज़ें समझानी होती हैं वर्कर्स को, वही तो करता है सुपरवाइज़र। यानी कि अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उन्हें वो समझाएगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो एक तरीके से सुपरवाइज़र ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देता रहता है किनको, एम्प्लॉयज़ को। तो इसीलिए ये भी एक फंक्शन होता है सुपरवाइज़र का कि वो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसको, एम्प्लॉयज़ को। एंड सिक्स्थ, जनरली मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया था एक पॉइंट, इसलिए मैंने इसे काट दिया, तो ये हमारा सिक्स पॉइंट बन जाता है, प्रोवाइड्स फीडबैक, विच मीन्स एक सुपरवाइज़र जब ओवरसी करता है ना एम्प्लॉयज़ के वर्क को, तो मान लो कोई एम्प्लॉय अगर सही काम कर रहा है और उसने कोई मिस्टेक नहीं की, तो उसके बाद वो फीडबैक भी देता है उनको कि आपने सही काम किया है। या फीडबैक का मतलब है इन एवरी एस्पेक्ट, कि जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो उनके काम पे नज़र बनाए रखना और उनके बाद उन्हें बताना कि ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और ये जो तुम ऐसे कर रहे थे ना, इसको तुम इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये भी तो फीडबैक ही हुआ, यानी कि जो वो काम कर रहे थे उनके बेस पे उनको फीडबैक देना, यानी कि उनको वापस आंसर देना और उन्हें समझाना कि ये काम तुम सही कर रहे थे या ये काम तुम ऐसे कर रहे थे। तो सुपरवाइज़र फीडबैक भी देता है जब वो सुपरवाइज़ कर रहा होता है वर्कर्स के काम को, ठीक है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट था जिसका नाम था सुपरविजन। तो होप करता हूँ ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अपना दूसरा एलिमेंट जिसका नाम है मोटिवेशन। सो यार होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, तभी मैं भी कंसिस्टेंटली वीडियो डालता रहूँगा चैनल पे, ठीक है। ओके बाय।